Hello बच्चों, welcome back to my channel. After a very long time, so today we are going to make a backless short kurti. आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि मैं एक समर ड्रेस बनाऊं, पर मेरे दिमाग में ऐसा किडिश डिज़ाइन आया था, मैंने उसको बनाया, मुझे बहुत ही बकवास लगा, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कुर्ती में, बैकलेस कुर्ती में, और अभी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सो देखते हैं ये कुर्ती मैंने कैसे बनाया है, चलो सीखते हैं। सबसे पहले कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में उल्टा फोल्ड कर लिया है, 12 इंच तक का फोल्ड लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं प्रिंसेस कट का पैटर्न यूज़ करने वाली हूँ। प्रिंसेस कट पैटर्न मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर किसी को सीखना है तो। इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे। इसका मार्किंग होने के बाद यहाँ पे चेस्ट के साइड में मैंने इसका मार्जिन हमें लेना है 1/2 इंच तक का। बाकी हर साइड पे मार्जिन लिया हुआ है ऑलरेडी मैंने, तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेके इस तरीके से निशान लगाना है आपको। अब यहाँ पे हम नेक लाइन का निशान बनाएंगे। आप अपने हिसाब से जितना भी डीप आपको नेकलाइन चाहिए, यहाँ पे मैं 7 ले रही हूँ। और इसका विड्थ जो है, यहाँ पे मैं 2 इंच या 2.25 इंच ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2.25 इंच लिया है। और अभी हमको इस तरीके से इसको शेप देना है। मैंने कुछ अलग ही नेकलाइन बनाया है, कुछ तो पान जैसा, पर आप लोग वी नेकलाइन ही बनाना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे इशू आया था। अभी यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही, इसका विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो शोल्डर का, अभी नेकलाइन से हम शोल्डर का मेजरमेंट 2 इंच लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे 2 इंच पे हमें निशान लगाना है, और फिर उसको नीचे के साइड इस तरीके से मैच कर देना है। वो जो अलग वाला पीस है उसमें हमको नहीं मैच करना है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ तक ही मैच करना है। अभी आप देख सकते हैं ऊपर मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है, जो कि हमें ज्वाइंट करना है पीछे, क्योंकि हम टाई अप करने वाले हैं। अभी इस तरीके से हम पूरा इसका कटिंग कर लेंगे। और फैब्रिक का यूज़ नहीं करने वाली मैं, सेम फैब्रिक का लाइनिंग यूज़ करने वाली, और लाइनिंग सिर्फ अपर पार्ट में रहेगा। तो सेम ऐसे ही मुझे लाइनिंग को भी कट कर लेना है। पता है, मुझे लगता था कि अभी ये सब मेरे लिए बहुत आसान होगा, पर आप देख सकते हैं ये जब से मेरा बिलौटा आया है मुझे कुछ करने ही नहीं देता है। और ये इस तरीके से कटिंग कर लिया है हमने, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अभी यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और चेस्ट का मेजरमेंट भी हम इस तरीके से ही लेंगे, 32 इंच, मतलब यहाँ पे हम 8 इंच और 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट का साइड वाला पार्ट, उस पार्ट को हम रखेंगे साइड का मेजरमेंट लेने के लिए। तो इस तरीके से हम उसका सेम मेजरमेंट इस पे भी लेंगे। और पीछे हमको पूरा बैकलेस चाहिए, डीप चाहिए, तो हम इस तरीके से उस ये तो यहाँ पे मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ, और इस तरीके से इसको ऐसा क्रॉस में निशान लगाना है। पीछे हमारा बैकलेस रहेगा, तो इस तरीके से इसका कटिंग करेंगे हम। ये मेरा बिलौटा कहीं भी आ जाता है, कुछ भी करता है, जहां मैं रहूंगी मेरे आगे पीछे 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 मेरा जो काम बिगाड़ सकता है ना, वही सब करने का ट्राई करता है ये। पर बहुत क्यूट है, क्या ही करूं मैं इसका, कुछ भी नहीं करने दे रहा है। ठीक है, अब इस बिलौटे को इग्नोर करते हुए हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का जो लाइनिंग है उसका स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से साइड वाले पार्ट को एक बराबर रख के इस तरीके से 1/2 इंच का सिलाई करेंगे। एक साइड का होने के बाद हम बाजू वाले साइड का भी करेंगे। तो लाइनिंग का सिलाई होने के बाद अभी हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें हम फ्यूजिंग चिपकाने वाले हैं, ताकि उसमें थोड़ा वॉल्यूम आ जाए और ये थोड़ा थिक हो जाए।
तो इस तरीके से फ्यूजिंग को चिपकाएंगे हम, और ध्यान रखें प्रेस को थोड़ा उसे दूर रखें क्योंकि वो प्रेस पे भी चिपक जाता है, तो थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा आपको। फिर उसको इसी के शेप में कट कर देना है। फ्यूजिंग लगाने के बाद हमें हमने जैसे लाइनिंग को स्टिचिंग किया था वैसे ही सेम हमें मेन फैब्रिक का इस तरीके से स्टिचिंग करना है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्यूजिंग जल गया है तो कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इतना मेजर कुछ नहीं है। तो अभी जो ये लाइनिंग है हमारा, इसका जो स्टिचिंग किया है हमने 1/2 इंच का, उसको हम इस तरीके से थोड़ा छटाई करेंगे, कट करेंगे उसको। ध्यान रहे कि आपका जो सिलाई किया है आपने वो रहना चाहिए, वो कट नहीं होना चाहिए। वो 1/4 इंच तक का कपड़ा आपको छोड़ना है, बाकी कट करके निकाल देना है। कटिंग होने के बाद जो ये जो फैब्रिक छूटा है नीचे, उसको हमको बाहर के साइड करके इस तरीके से उस पर दाब सिलाई चलाना है फिनिशिंग के लिए। सिलाई होने के बाद आप देख सकते हो वो कुछ ऐसा दिखेगा। दोनों साइड भी हमें ऐसे ही कर लेना है। अभी जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें आयन करना है। तो उसको आयन करने का टेक्निक थोड़ा अलग है। यहाँ पे मैंने कुशन लिया है, नहीं आप कुशन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरे घर पे जो भी मिला मैंने वो ले लिया है। तो इसका एक अलग से कुशन आता भी है, आप वो भी बाय कर सकते हो। बट अगर ऐसे काम चलाना है तो मेरी तरह ही कुछ जुगाड़ लगा के काम चला लीजिए। इस तरीके से इसको फैला के, ताकि वो उसका जो सिलाई है वो पूरा अच्छी तरीके से बैठ जाए और फिनिश लुक आए, ऐसे आपको उसको आयन करना है। और सेम इसी तरीके से हम ब्लाउज में भी करते हैं, फिनिशिंग के लिए ऐसा आयन करना जरूरी होता है, ताकि जो हम कप्स लगाएंगे उसमें वो भी अच्छे से हमारा बैठ जाए। तो एक साइड का आयनिंग मैंने कर लिया है, आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। अब हम नेकलाइन पे भी फ्यूजिंग लगाने वाले हैं। ये दूसरे टाइप का फ्यूजिंग है, वो ये वो वाला नहीं है, वो फैब्रिक फ्यूजिंग था, ये डिफरेंट है। ठीक है, इस तरीके से नेक को हमको रखना है फोल्ड करके, और ऐसा मार्किंग करना है। वहां पे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्क कर रही हूँ, और इसको इस तरीके से कटिंग करना है। फिर आ गया मेरा बिलोटा। ये ना मेरे को परेशान कर रहा है बहुत, मैं क्या करूँ, पता नहीं मैं कैसे करूंगी आगे के वीडियोस। सेम इसी तरीके से हमको जो हमारा आर्म होल है उस साइड का भी हमको इस तरीके से फ्यूजिंग कट कर लेना है। और ये जो शाइनी पार्ट है इसको नीचे रख के हमको इसको आयन करना है ताकि ये स्टिक हो जाए। तो अभी जो हम पीछे टाई अप करने वाले हैं वो स्ट्रिंग से हम कट करने वाले हैं। इसके लिए मैंने इसका लंबाई 12 से 15 इंच ले लिया है, और इसका चौड़ाई जो है 5 इंच ले लिया है। तो इस तरीके से इसका कटिंग कर लेंगे हम दोनों साइड से। हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हमारा स्ट्रिंग्स रेडी होके 2 इंच पे आएगा। नीचे थोड़ा बड़ा किया है मैंने, 1/2 इंच बढ़ा दिया है ताकि ऊपर से पतला दिखे और नीचे से थोड़ा चौड़ा दिखे। यहाँ से थोड़ा क्रॉस कर दिया मैंने 1 इंच, और ऐसा 1/2 इंच लेते हुए इसका सिलाई कर लेंगे हम दोनों तरफ से। सिलाई होने के बाद अब हम इसको पलटना है हमको। तो जो साइड में एजेस है नीचे की साइड, उसको हम थोड़ा सा छटाई कर देंगे, उसको छाट देंगे। तो अभी मैं इसको स्क्रू ड्राइवर से पलट रही हूँ। इस तरीके से हमको दोनों स्ट्रिंग्स को पलट लेना है। और फिर इसके बाद हमको जो हमारा मेन लाइनिंग है, मेन फैब्रिक है, उसके ऊपर इस तरीके से रखना है और लाइनिंग को उल्टा करके रखना है। जहाँ पे हमारा पीछे का स्ट्रिंग्स है उसके साइड में हमें सिलाई चलानी है। तो ऊपर से हमें 1/2 इंच लेना है, साइड से उसको टच होते हुए, ना कि उस पर सिलाई चलाते हुए। थोड़ा सा एकदम साइड साइड में चलाएंगे हम 1/2 इंच लेते हुए। अभी नेकलाइन के जैसे ही हमें आर्म होल पे भी ऐसे ही सिलाई करना है। तो दोनों साइड से हमारा आर्म होल और बीच में नेकलाइन ये सब पैक हो जाएगा। और इस तरीके से हमें टॉप पर भी 1/2 इंच लेके सिलाई करना है, और फिर इसको ऐसा टर्न करके आर्म होल की सिलाई करना है। ठीक है, आर्म होल की सिलाई होने के बाद अब हम इसको पलटेंगे, और इस तरीके से हम ड्रॉ स्ट्रिंग पकड़ के इसको
पलट देंगे, खींच देंगे। तो अभी जो ये अंदर का सिलाई है उसको हमें लाइनिंग के साइड करके इस तरीके से दाब सिलाई भी चलाना है, जहां तक हमसे हो सकता है, क्योंकि हर जगह ऊपर तक मशीन नहीं जाएगी। तो जहां तक जाता है वहां तक करके हमें लॉक कर देना है उसको। अभी ये सब होने के बाद हमें इसको अच्छे से, और अब हम इसमें कप्स लगाएंगे। तो हमें शोल्डर से ऊपर से टॉप से 9 इंच तक का मार्क करना है। वैसे तो जो पैटर्न होता है उसमें सेंटर पॉइंट मार्क रहता है, बट मैं इसमें करना भूल गई थी, तो मैं ऐसे ऊपर टॉप से 9 इंच का मार्क ला रही हूँ। यहाँ पे निशान लगा दूंगी। सेम इस तरीके से मैं लाइनिंग में भी निशान लगाना है। तो अभी कप्स को लेके हमें इस तरीके से फोल्ड करके उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। अभी सेंटर पॉइंट निकालने के बाद सुई में हमें 4 दौरे करके धागे डालने हैं और इसको इस तरीके से टाकना है, इसको फंसाना है काइंड ऑफ। इस यहाँ पे 1/2 इंच का हमें लूज रखना है थ्रेड, ताकि इजिली वो मूव हो सके, एक जगह ऐसा अटका न रहे, जिससे उसका लुक खराब हो जाता है। तो इसको ऐसा फ्री रखना है हमको। और इसको टाकने के बाद हमें इसको लॉक कर देना है अच्छे से। तो अभी ये सब होने के बाद हमें ऊपर भी इसको टाकना है। तो ऊपर के साइड ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कप्स, तो हम इसको आराम से कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैं इसको कट कर दूंगी। और कट करने के बाद जहाँ पे हमने सेंटर में सिलाई रखा है उसको अच्छे से वहीं पे प्लेस करके, उसको दबा के हमें कपड़े को ईज दे के देखना है कि वो ऊपर का या साइड का पॉइंट कहाँ तक जा रहा है। हमको वहीं पे उसको टाकना है। तो पहले मैं साइड का कर ले रही हूँ। साइड में भी ऐसे 1/2 इंच का लूजिंग रखना है हमको। और फिर ऊपर का या फिर जो सेंटर के साइड आ रहा है दूसरे साइड में, उसको हम टक कर सकते हैं। तो ये फिर इस तरीके से दिखेगा। ये सब होने के बाद अभी जो हमारा लाइनिंग है उसके सेंटर पॉइंट उसका पकड़ के उसके सेंटर पॉइंट पे हमको इस तरीके से उसको भी कप्स में फंसाना है। पर यहाँ पे हम बिल्कुल लूजिंग नहीं रखेंगे, इसको एकदम कट टू कट उसमें एकदम स्टिच कर देंगे। पर ध्यान रहे वो मेन फैब्रिक जो है वो इसमें नहीं पकड़ में आना चाहिए, उसका जो लूजिंग है उस वो वैसे ही रहना चाहिए। इसको सिर्फ हमें सेंटर में फंसाना रहता है। अभी कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम चलेंगे बैक पार्ट का स्टिचिंग करने के लिए। तो जहाँ पे मैंने जो हमारा नेक लाइन है उस पे मैंने इस तरीके से फ्यूजिंग स्टिक कर दिया है, आयरन कर दिया है। तो अभी इस तरीके से हम 1/2 इंच लेके इसका सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद अभी सेम वही प्रोसेस है, इसको हमको इस तरीके से सिलाई करके इसको पलटना है। अभी इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको लाइनिंग के साइड करके दाब सिलाई भी चलाना है हमें यहाँ पे। तो अभी दाब सिलाई चलाते चलाते हम सेंटर में आ गए हैं, तो वहां पे हमको डायरेक्ट नहीं चलाना है क्योंकि वहां से प्रॉब्लम आएगा। फिर वहां पे थोड़ा स्पेस छोड़ के हमें फिर साइड में करना है, नहीं तो उसको पलटने में इश्यू आता है, वो शेप नहीं आता है। तो इस तरीके से अभी हम इसको अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे। तो अभी नीचे का जो कुर्ती वाला पार्ट है जो बॉटम है उसका कटिंग करेंगे हम। तो इसके लिए मेरा वेस्ट है 28, तो मैं यहाँ पे इसका विथ लूंगी 7 इंच का और इसका लेंथ लूंगी 16 इंच का। लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से मार्क करना है। और साइड में मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ हेमिंग के लिए। आप जब भी लेंथ लेते हो वहां पे भी 2 इंच प्लस करके ले लो, अगर आपको हेमिंग करना है तो। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है हेमिंग के लिए, और नीचे के साइड भी। तो इस तरीके से इसका कटिंग कर लेंगे हम। ये नीचे का पार्ट जो है बहुत ही इजी है, सिंपल है। तो फ्रंट बैक सेम ऐसे ही कट कर लेना है हमको। और स्टिच करने के बाद अभी हमें
ये जो बैक पार्ट है और जो फ्रंट पार्ट है उसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ऐसा फोल्ड करके हम उसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे और बॉटम को भी ऐसे ही इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को अटैच कर देंगे बॉटम पार्ट से, सेंटर से अटैच करना है हमको, एक बार इस साइड और फिर उसके अपोजिट साइड भी। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक हमें दोनों को अटैच करना है। और ध्यान रहे कि जब भी आप स्टिचिंग करते हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे प्रेस करना उसी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो आपका फिनिश लुक नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अभी मैं इसका फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से इसको रख के फ्रंट पार्ट को कप्स के ऊपर ऐसा लूज छोड़ के सेंटर से लेके हमें साइड में हमारा जितना चेस्ट है उस तरीके से वहां पे निशान लगाना है। यहाँ पे मैं 8.5 इंच का निशान लगा रही हूँ उस पे फिटिंग के लिए। और मेरा वेस्ट यहाँ पे 28 है, तो मैं सेंटर से रख के, मुझे अगर लूज रखना है तो मैं 7.25 या 7.5 या फिर 7 भी रख के ऐसा निशान लगा रही हूँ फिटिंग के लिए। और सिर्फ हम एक साइड करेंगे ये, दूसरे साइड हम जिपर आएगा। तो इस साइड हमारा जिपर आएगा और इस तरीके से एक साइड स्टिच करने के बाद आप देख सकते हो फ्रंट पार्ट हमारा जो है बैक पार्ट से थोड़ा अलग है, वो बड़ा है। तो यहाँ पे थोड़ा इशू हुआ है, मैंने ठीक से मेजरमेंट नहीं लिया था। तो अभी इसको हमें कुछ जुगाड़ करके सेट करना है। तो अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है फर्स्ट फ्रंट का, तो उसको हमें अंदर के साइड इस तरीके से फोल्ड करके ना हमें इसको टक टक कर देना है सुई धागे से। क्योंकि अभी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट का इधर उधर होता है, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा बना रही हूँ बट मुझे आप लोगों को सिखाना भी था। तो हो गया वो, और उसको मिस्टेक होने के बाद कैसे हम उसको कवर अप करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी दूसरे साइड हम जिपर लगाने वाले हैं इस तरीके से। कितना ज़्यादा, सबसे पहले जो लंबाई है वो मैंने मेज़र करके उसमें निशान लगा लिया ज़िप में। और फिर इस तरीके से एक साइड रख के उसका एक्स्ट्रा जो है ज़िप का अंदर के साइड फ़ोल्ड करके मैंने इसका सिलाई किया है। अभी ऐसे ही दूसरे साइड उसको रख के उसका एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको अंदर फ़ोल्ड करके इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे सेम कलर का ज़िपर नहीं मिला है तो मैंने अ, बना लिया है इससे ही, क्योंकि नहीं मिल रहा था और मुझे सिखाना भी था। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी, तो मैंने यही मिला तो मैंने लगा दिया। बाद में अगर मुझे चेंज करना रहा तो मैं वो कर सकती हूँ ईज़िली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ज़िप लग गया। अगर आपको ज़िपर लगाना सीखना डिटेल में तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका एक अलग सा शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी डिटेल में। तो अभी जो नीचे एक्स्ट्रा है उसको कट करके मैं वहाँ पे थोड़ा-सा कपड़ा फ़ोल्ड करके लगा रही हूँ ताकि वो कभी चुभे ना, हमारे स्किन को लगे ना। और ये बहुत ज़रूरी है करना। तो आप देख सकते हैं हमारा कुर्ती यहाँ पे रेडी है। नीचे के साइड जो बॉटम में मैंने बोला था हेमिंग करने, वहाँ पे हेमिंग करना बाकी है बस। बाकी हमारा कुर्ती ऑल सेट है। ये देखिए हमने यहाँ पे हेमिंग भी कर लिया है। तो नेक्स्ट टाइम मुझे क्या ध्यान ध्यान रखना है कि अभी जो मिस्टेक हुआ है नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। अगर आपको पूछना है कि आप उसको कैसे फर्स्ट टाइम में परफेक्ट कर सकते हो, या जो मैंने मिस्टेक किया है वो आप नहीं करना चाहते हो, तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपका सॉल्यूशन दूंगी। ओ भाई ये कौन सा दिल है, कभी मुझ पे आ रहा है कभी उस पे आ रहा है फिर मुझ पे आ रहा है। है ना एकदम मजेदार कुर्ती। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहने के लिए कमेंट करें, शेयर करें, और नेक्स्ट क्या देखना है आपको वो भी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय, लव यू बच्चों।